शांति। संगम पर ईश्वर बाप अपने साथ है। बाबू कहते हैं फिर डरने की क्या बात, डर किस बात का है। बाबा कहते हैं बच्चे भगवान बाप तुम्हारे साथ है, अब डरने की दरकार नहीं कि मेरा क्या होगा। बाबा कहते हैं बच्चे ये देह का जो अभिमान है, ये बाबा कहता है तुमको बाप से भरपूर होने नहीं दे। ये मैं, ये मेरा। बाबा कहते हैं देखो मैं तो सागर हूँ, ज्ञान की वर्षा करता हूँ। और बाबा कहते हैं तुम बाबा कहते हैं जैसे बादल। बादल भी बाबा कहता है बच्चे नंबरवार, बादल भी नंबरवार। कुछ तो बाबा कहता है बरसने वाले, कुछ बाबा कहता है गरजने। बाबा कहते हैं बच्चे बरसने वाले वो होंगे जो पहले खुद भरे भरपूर संपन्न हो, ज्ञान से, बाप के प्यार से, बाप की शक्तियों से। तब तो बाबा कहता है वो बरसेंगे। बाकी गरजने वाले, बाबा कहता है देह का अभिमान आएगा, अपनी फिक्रों में अपनी चिंताओं की चक्री में घूम जाएंगे। बाबा कहता है ये बरसेंगे क्या खा। देह का अभिमान बाबा कहता है, ये बाबा कहता है वो सूक्ष्म तुम्हारी बीमारी है, जो बाबा कहता है ज्ञान सागर के सम्मुख बैठे भी बाबा कहता है देखो तुम यहाँ से खाली लौट जा। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है वो मेहमान मेरे ही। बाबा कहता है वो जो कहानी का तुम्हारा किरदार है ना, उसी को ही जी रहे हो। वही किरदार है जो ज्ञान सुन रहा है, वही सोच रहा है कि मैं संगम पर आ गया हूँ, मैं हूँ तो भगवान का बच्चा, लेकिन मुझको ये पाठ खेलना पड़ रहा है और मुझको अभी ये ज्ञान को यूज करके ना अभी कर्मों का विनाश करना है, सर से पापों का बोझा उतारना है, पूरे जो पुराने हिसाब किताब है इनको चुकतू करना है। काम फैला रखा है उसने बहुत सारा, उसको आदत है बोझ उठाने की, वो गरजता रहेगा कि मैं ज्ञान सुनता हूँ, मैं भी सेंटर जाता हूँ, मैं भी ये करता हूँ, मैं भी वो करता हूँ। बाबा कहता है ये संपन्न हुआ नहीं, बरस गरजता जा, बरसेगा नहीं ये बादल, गरज गरज के, गरज गरज के। इसलिए बाप देखो, बाप तो बाप ही होता है। बाप तो रोज बच्चों को अपनी याद भी देता है, प्यार भी देता है। किसी किसी से कभी मिलते हैं तो बताते हैं, कहते मैं फलाने के घर गया था, वो तेरे बारे में पूछ रहा था, बड़ा याद कर रहा था तुझे। तो खुशी मिलती है हमें, अच्छा मुझे याद कर रहा था। तो सोचो यहाँ भगवान बैठ बच्चों को नमस्ते करता है। हमारे माँ बाप ने कभी किए हमें नमस्ते? वो तो कान पकड़ पकड़ के सिखाते हैं कि करो, यहाँ पैर छुओ, यहाँ झुको। मंदिरों में ले जाते हैं, कहते हैं यहाँ झुको, मत्था टेको। यही सिखाया उन्होंने, क्योंकि यही सीखे हुए, यही करते जा रहे हैं। और हम भी अपने बच्चों को यही सिखा रहे हैं कि बड़ों का सम्मान करो, उम्र का लिहाज करो, रिश्तों का लिहाज करो। वो हम सब देखते जा रहे हैं
कि आज के समय में रिश्तों का और उम्र का जो लिहाज है ना, वो केवल अब तो शब्दों में भी नहीं है, क्या बोलूं। ऐसे थोड़ी बंटवारे हुए पड़े घरों में, लोग बोलते नहीं कि फॉरेन का कल्चर हमारे भारत में भी है। बड़ा शर्म का विषय समझते थे लोग जब कहते थे हमारा छुरा न्यारा हो गया, हमारे साथ ना रहता। आज ट्रेंड बन गया, आज फैशन। आज तो इकट्ठे रहना भारी हो गया, क्योंकि महाभारत, ये रास, दो चार लोगों के बीच भी रास नहीं खेले जाते हैं उससे, है ना। रास मान मैं से तू मिलाना, ये रास बड़ा मुश्किल हो गया। उसकी भी मैं है, मेरी भी मैं है। सींग लड़ते हैं जैसे बैलों के सींग होते हैं। वो कहेगा मैं सही, वो कहेगा मैं सही, वो कहेगा मैं गलत, वो कहेगा। एक अगर लड़ता लड़ता बोल दे ना मैं ही गलत हूँ, तो दूसरा कहेगा नहीं नहीं तू कहाँ गलत है, गलत तो मैं हूँ। ऐसे सींग फंसाते हैं लोग। तो बाबा कहते हैं बच्चे जब तक ये सींग फंसते रहेंगे ना, तब तक बाबा कहता है बच्चे इस दुनिया में जो सुख शांति चाहते हो कि नोटों से मिल जाएगी, कि बुढ़ापे में नर्स आके सेवा कर लेगी, बाबा कहता है यहाँ सुख नहीं मिलने वाले, यहाँ कोई शांति तुमको नहीं मिलने वाली। कितनी भी भक्तियां कर लेना, कितने एकादशी के व्रत कर लेना, कितने भोले को लोटियां चढ़ा देना, तुम्हारे पल्ले बाबा कहता है कख भी नहीं आएगा। सीधी तरीके से बाबा कहता है बैठ के समझा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तुम कहते हो हमारे पास फुर्सत नहीं। तो बाबा कहता है जो बोएगा सो पाएगा। कहते हो ना, तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी कर। तो बाबा कहता है बच्चे मैं तुमको सही करनी सिखा रहा हूँ, कि करने वाला है कौन। तुम्हारा सारा फोकस कर्मों पर है, कभी दूसरे के देखने बैठ जाते हो तो कभी अपने। अपने में तो श्रेष्ठ कर्म ज्यादा दिखाई देते, कि मैं कितना महान हूँ। मैंने बचपन में गरीबी देखी, इतना संघर्ष किया, इतने लोगों के नीचे दबे रहे, ऑफिस में भी घर में भी, इसकी भी सुनी उसकी भी सुनी, कभी मुंह से कुछ नहीं किया। कितना महान पार्ट है। और आज के देखो, हम ये तराजू लेकर बैठे हो कि मैं यहाँ और तू यहाँ। बाबा कहते हैं बच्चे ये इंसाफ के तराजू नहीं है तुम। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है तुम सब अभी देह के अभिमान में हो। हर रिश्ते में ये मत समझना कि सिर्फ इन लॉस की बात हो रही है। आए दिन रीले देखते हो ना, अभी राखी आने वाली है, देख रहे हो हमारी हिंदुस्तान की होनहार नंदे और भाभियां कैसी कैसी रील बना रही, जो देखने में मजा आता है हमें। कि देखो इनकी बॉन्डिंग, देखो एक के आने का टाइम है, दूसरी कह रही है अपने आप बना के खा लेगी, मेरे को जल्दी जाना। शक्ल देख के ही राजी नहीं, ये संस्कार की रास के नहीं। ना जी, ये जन्माष्टमी पे जाके कृष्ण को झूला झूलाए कि भैया तू बड़ा महान, और वो गोपियां बड़ी महान थी जो तुम रास खेलते थे। हमारी तो घर में कसम से ही नहीं पट रही है कोई। बच्चे ही खून पी रहे। ये कैसी जिंदगी है हमारी, ये कैसी दुनिया बना दी तुमने, इसीलिए तो तेरी भक्ति कर रहे हैं। बाबू कहते हैं बच्चे
इंसाफ का तराजू क्या कहता है कि तुम केवल हार्ड मास से बने हुए ये किरदार थोड़ी हो बस, कि ये मेरा शरीर है, ये मेरा नाम है, ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है। बाबा कहता है बस यही नहीं हो तुम। इसी समय बाबा कहता है आकर के मुझको तुमको ये गीता का सार सुनाना। महाभारत का रण है ना, सबके मनों के अंदर है। कुरुक्षेत्र क्या देखने जाए, सेनाएं यही तनी पड़ी हैं हर समय, सोते जागते खाते पीते उठते बैठते हर आदमी भड़का हुआ है जैसे, बस चिंगारी लगनी चाहिए। देखो अभी की अभी देखो, खबरें तो ऐसी ऐसी सुनते हो कि बीवी ने डिवोर्स फाइल की है, 7 करोड़ रुपए मांग रही है, 7 महीने भी नहीं रुकी, कोर्ट ने 2 करोड़ दे के बात फाइनल कर दी। ये अग्नि के 7 फेरे ले रही है पति। ये वही मंत्र पढ़े जाते हैं कि जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा। और फील नहीं करना, वैसे फील करना, क्योंकि जब तक सुई चुभेगी नहीं ना, तब तक वो बच्चा बाज भी नहीं आएगा। क्यों मुझे बार बार ठंडे पानी में जाकर चुभना चाहिए। सारी दुनिया डिवोर्स फाइल नहीं करती है, लेकिन रोज उनके मन में आता, घुट घुट के जैसे तैसे जीवन निकाल लिया, कभी बच्चों के नाम पे, कभी समाज के नाम पे, कभी कोई ना कोई मजबूरी बांध के बैठी। अरे ये रिश्ते एक दूसरे का शोषण करने के लिए तो नहीं। आज जो हमारा समाज है ना, लोग मिलते हैं, उसने बच्चे की क्या कर रहे हैं आजकल, अच्छा बड़े हो गए तो रिश्ता ढूंढ रहे हो, तो रिश्ता ढूंढ रहे हो। जैसे संसार में शादी अगर नहीं हुई ना, तो जीवन ही फिर बेस्वाद सा है जैसे। बाबा बाबा कहते हैं बच्चे ये कलयुग की जो रीति रस्में है ना, दुनिया में तो कहते हो कोई बाप बच्चों को, बेटियों को घर नहीं बिठाता, चाहे राजे महाराजे। बाबा कहता है ये कल की बात पुरा, ऐसी बेटियां घर ले आओ जो पता ही नहीं कहां से धक्का मारेंगी। देख रहे हो, एक तरफ दुनिया की परमत है, हमारी खुद की मनमत है, एक तरफ भगवान की श्रीमत है। वो कहता है बस करो अभी, 63 जन्मों से तुम यही करते जा रहे हो। अब थोड़ा सा जो समय बचा है, बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हें खड़ा हो जाना चाहिए था किसकी सेवा में। दुनिया में तो लोग कहते हो जिसने माँ बाप की सेवा नहीं करी तो उसका तो जीवन ही विफल हो गया ना। कर रहे हैं ना सेवा आज के समय में, अच्छी सेवा मिल रही है, बहुत अच्छी सेवा मिल रही है। बच्चों की भी एक उम्र है ना, आज के समय में तो देखो 35-40 में ही बच्चे बूढ़े हुए पड़े, माँ बाप भी बूढ़े बच्चे भी बूढ़े। अब वो भाग दौड़ नहीं हो पाएगी इनसे, माँ बाप भी इंसुलिन ले रहा है, बच्चे भी ले रहे हैं। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे थोड़ा सा समय, आकर तुमको संदेशा दे रहा हूँ। कौन सा? बाबा ने कहा बच्चे इस पढ़ाई के बिना तुम्हारा कल्याण हो ही नहीं सकता। कौन कह रहा? भगवान कह रहा। कोई भी तुमने डूबते का तिनके का सहारा बना रखा हो, चाहे पैसे को, चाहे औलाद को, या किसी मंत्र जाप को, या किसी मूर्ति को,
या कोई गंगा जल को, कोई माला को, बाबा कहते हैं ये सब डूबेंगे, ये तिनके भी साबित नहीं होंगे अंत के समय। बाबा ये सब तो ये सब तो वाहन थे, मंजिल तुम्हारी राम थी। ये तुम्हारा मंदिर, ये पूजा की थाली, ये व्रत, ये नियम, ये तीरथ, बाबा कहते हैं मंजिल तो मैं था ना। मैं आकर के तुमको कहता हूँ बच्चे, ये थोड़ा सा जो समय है ना, बाप की याद प्यार स्वीकार करते हो। बाबा कहते हैं बच्चे सर्विसेबल बनो। पढ़ा रहा है ना, हम भी औलाद को पढ़ाते हैं किस लिए? कहते हैं पढ़ लिख जाएगा, अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, कमाएगा खाएगा। बाबा कहते हैं बच्चे ये पढ़ाई पढ़ो, खुद अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, माना आत्मनिर्भर। हमने तो वहां नोट कमाने को, नौकरी मिल जाने को, अच्छी दुकान बिजनेस चलाने को आत्मनिर्भर कह दिया। दुकान अच्छी ना चले, आदमी का मन रोता है। नौकरी छूट जाए वो दुखी होता है। कहाँ है आत्मनिर्भरता? कहाँ है आत्मा तुम्हारे पास? आत्मा है तुम्हारे पास? जो पैसा आ रहा है तो सुखी हो रही है, जो कोई पूछ रहा है तो सुखी हो रही है, नहीं तो दुखी है। कहते हैं हमें कोई पूछने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, ना बच्चे, ना पति, ना पत्नी, कोई है ही नहीं जैसे। कहाँ है आत्मनिर्भरता? बाबा कहता अपनी घोट तो नशा चढ़े ना। कहते हो पहला सुख निरोगी काया। बाबा कहते हैं नहीं, ये पहला सुख नहीं है। तुमको निरोगी काया तब तक नहीं मिलने वाली जब तक, बाबा कहता है, ये आत्मा निरोगी ना बने। तुम निरोगी काया पाने के लिए देखो सारा दिन क्या क्या करते हो। बादाम, अखरोट, काजू, पिस्ते, किशमिश, क्या क्या, कभी ये जूस, कभी वो जूस, तब भी सब बीमार हो। ऐसा एक घर नहीं है, ऐसा एक घर नहीं है जहां दवाइयां ना आती। ऐसा एक इंसान नहीं है। आज का तो देख लो, बच्चा भी दुनिया में बिना डॉक्टरों के आता कहाँ है बेचारा, और आते ही वो नर्सरी में जाएगा, क्या क्या हो जाएगा। यहाँ सुख ढूंढ रहे हो, मेरी बात नहीं सुनोगे। भगवान वाच, भगवान भी कुछ कह रहा है। अभी थोड़ी देर पहले किसी से बात हुई तो वो बता रहे, कहते हैं अभी आज शिवरात्रि मना रहे हैं ना, तो हमको मंदिर में कथा चलती है, तो रात को फिर प्रसाद बंटता है वहाँ पे। और क्या कह रहे हमने मंदिर की सफाई करी थी, तो पता नहीं साफ करने के बाद भी मंदिर में चींटियां कहाँ से आ गई। हम मंदिर को साफ कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि ये तस्वीरों पर, मूर्तियों पर ये चींटियां, ये कैसा भगवान हमने बिठाया है जो चींटियों से खुद की रक्षा नहीं कर पा रहा। इससे तो अच्छे हम है, नाक पे मक्खी नहीं बैठने देते। तो हमने उनको बोला, मैंने कहा आप, वो लक्ष्मण रेखा आती है ना, चौक ही तो होता है, उसको देखो, उसको लगा दो तो वो चींटियां चली जाए। हमें ही रक्षा करनी पड़ेगी इस भगवान की, क्योंकि हम रचयिता हैं इस भगवान के, हम रक्षक हैं इसके, हम पालनहारा हैं, हम इसको पतासा मिश्री खिला रहे हैं। तो हंस पड़े, कहते हैं हाँ बात तो ठीक है। ये कथाओं का दौर खत्म होना चाहिए अब। शिव पार्वती को क्या कह रहा? अरे शिव मुझे भी तो कुछ कहेगा, कि शमशान में ही जाकर पढ़ेंगे कि क्या कह रहा है, क्या लाए थे,
मुर्दे तो उठ के पड़ते नहीं, और जो मुर्दे को छोड़ने जाते हैं ना, वो भी थोड़ी देर दीवारें देखते हैं बस, फिर पूछते हैं आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, उनकी तबीयत कैसी है। ये शमशान में चल रही होती है कहानियां, ये भागवत खत्म नहीं होती। आपकी तबीयत, उसकी तबीयत, ये सब चलता है। बाबा कहते हैं बच्चे, ये संगम, ये जैसे एक नदी बह रही है। अब तुम सोचो कि नदी रुके तो मैं पार करूं, है ना, कि मेरी तबीयत अच्छी हो जाए, शरीर ठीक हो जाए, बच्चों से फ्री हो जाऊं, इनकी नौकरियां शादियां हो जाए, तब आ जाएंगे ज्ञान से। तो ये नदियां तो नहीं रुकेंगी भैया, ये तो बहता पानी है, समय बहता पानी है। मैं आई हूँ, मेरे पीछे भी कोई आ रहा है, मेरे बच्चे आ रहे हैं, उनके पीछे भी उनके बच्चे आ रहे हैं, ये नदी तो बहती जा रही है। आप देख लो आपको करना क्या है। समय हमें रास्ते लगाता जा रहा है, एक एक दिन हमारा। बड़े घर की तरफ जाने के लिए अब तैयारी कर रहे हैं, जहां लेट कर जाएंगे शहंशाह बनकर, या भिखारी बनकर, कि देख लो जी, ना लाए थे कुछ, ना लेके जा रहे, ऐसे। बाबा कहता है इस संसार से सब खाली हाथ जाते हैं, सिवाय किसके, मेरे बच्चों के। कौन कह रहा है, भगवान। बाबा कहते तुम भरतू जाते हो, क्यों, क्योंकि बाबा कहते तुम मेरी श्रीमत को फॉलो करते हो ना। और भगवान की श्रीमत क्या है, बड़ी प्यारी श्री। बाबा कहते हैं बच्चे, देह को भूल जाओ, जो कुछ तुमने पढ़ा, समझा, सुना, बाबा कहते सब भूल जाओ। देहधारियों को भूल जाओ, तुम्हारे संबंधों को भूल जाओ। यहाँ जो बाबा कहता है धन दौलत माल मिल्कियत, ये बाबा कहता है सब गया कि गया, देर नहीं लगेगी, बाबा कहता है इनको छूटने में। और ये प्रैक्टिकल बात है, हम सबको पता है, सबको। अब ये छोड़े, इन्हीं के सहारे तो जी रहे हैं ना, इन्हीं का आधार लेके तो जी रहे हैं। घर में बच्चे ना हो, कहते हैं आज तो मैंने कुछ बनाया ही नहीं, कुछ मन ही नहीं कर रहा बनाने। बच्चे होते हैं, इनके बहाने हम भी खा लेते, बना लेते। बाबा कहते हैं बच्चे, सब खल्लास हो रहा है, भरोसा नहीं आता। बाबा कहता है ये देखो बैठे मृत्यु लोक में, और मरना भी है सबको, लेकिन क्या कहते हो, एक दिन तो जाना है। बाबा कहता है वो एक दिन ड्रामा की भी नूत है, वो एक दिन किसी को पता नहीं है कि कब है। यही बाबा कहता है कहानी का ट्विस्ट। अगर वो एक दिन, मैं सोचू अभी तो 20-25 साल पड़े, तो बाबा कहता है फिर यहाँ से मुक्त नहीं हो पाओ। यहाँ बाबा कहता है जो तुम्हारी रगे हैं, ईर्ष्या की, नफरत की, घृणा की, किसी से मुंह की, बाबा कहते हैं बच्चे ये रगे कटेंगी कैसे तुम्हारी? जीते जी भगवान का बनना, अर्थात बाबा कहते हैं पहले यहाँ से मरो तो सही। मैं को मारना पड़ेगा तुम्हें। तो बाबा कहते हैं मैं तुम्हारे हाथ लगेगी नहीं, मैं, बाबा कहता है ये तुम्हारे हाथ लगेगी नहीं, क्योंकि अहंकार बहुत सूक्ष्म, इसको फांसी नहीं चढ़ाया जा सकता। बाबा कहता है इसको पहचान सको, बाप की
दृष्टि से, बाप की दिव्य दृष्टि से, तो बाबा कहता है ये मर जाए। कहता है ना वहां, अगर हम उस गीता की बात करते हैं तो वहां कृष्ण अर्जुन को कह रहा है ये सब मरे हुए। देह की बात कर रहा है कि देखो देह जिसकी भी हो, चाहे इंसान है, चाहे जानवर है, चाहे पशु पक्षी है, देह मरण धर्मा है। और जीवात्मा बार बार शरीर को धारण करती है। वो कहता है कि इनके पहले भी कई जन्म हुए, आगे भी कई होंगे। लेकिन वो बेबस अर्जुन कैसे मानते? अभी थोड़ी देर पहले मैं शीशे के सामने खड़ी थी, तो मेरे साथ के जितने बच्चे थे घर में ना, जिनके साथ हमने खेले कूदे, सबका नाम आ रहा है। मैं कहा बाबा, अच्छा ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, ये भी, 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 सब चले जाएंगे बाबा। फिर मैंने और भी कुछ बोला, वो मैं यहाँ नहीं बोलती। देखो वो जो कहता है ना, वो कहानी के पात्रों की बात करता है, वो मेरी और इनकी बात नहीं करता, है ना। मैंने अपनी इसको मैं बना लिया कि मैं ज्ञान सुन रही हूँ, मैं संगम पर ब्राह्मण बनी हूँ। बाबा कहते हैं बच्चे ये मैं भी मरनी चाहिए। ये मैं भी, बाबा कहता है, मैं साथ नहीं लेके जाऊंगा। ऐसे तुम आए नहीं थे यहाँ पर ब्राह्मण बनकर, ज्ञानी बनकर। ये ज्ञान तुमको दे इसीलिए रहा। पहले तो तुम अज्ञान से छूट जाओ, फिर ज्ञान से भी मुक्त हो, तब मैं कहूंगा निसंकल्प, वाणी से परे, वाणी से परे, है ना। हम ये जो इस दुनिया में आए बैठे हैं, यहाँ जो जो कुछ हमने आज तक सुना होगा, समझा होगा, पढ़ा होगा, है ना, वो सब उपन्यास बने, वो सब पुराण बने हुए हैं यहाँ भरे। कैसे भरे पड़े? एक भाषा का आधार लेकर, एक बोली का आधार लेकर। सोचो तो सही, हम सब जब छोटे छोटे बच्चे थे, हमको कैसे एक एक चीज सिखाई गई है, एक एक लेटर, एक एक अक्षर, कैसे बोलना, एक एक चीज, कैसे स्पेलिंग याद करनी, ये चीज का मतलब इतना आसान नहीं है जी। जो भगवान करा रहा है ना, वाणी से परे वानप्रस्थ अवस्था, वो इतनी आसान। बाबा कहता देखो दुनिया में भी तुम बच्चे को क्या कहते हो, कि बच्चे तो महात्मा होते हैं, फूल समान होते हैं। और क्या कहते हो, बच्चों की तो भगवान भी सुनता है। बच्चों, तो बाबा यहाँ समझा रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे मेरे बच्चे बनना अर्थात जैसे तुम्हारा बाप कैसा है, निरसंकल्प है, शांति का सागर है। तो अ ब स क ख ग ए बी सी 2 4 6 10 शब्दाती, ये हिंदू, ये मुसलमान, ये सब, ये भाषाएं, कि मैं बंगाली, कि मैं गुजराती, ये सब बाबा कहता है आदमी की इजाद की हुई। कि वो सुंदर है, वो बदसूरत है, वो अमीर है, वो गरीब है, भगवान ऐसे थोड़ी हमको देख रहा है। वो तो आत्माओं को देखता है। वो कहता देखो आत्मा और काया में बैठी है, और जो ड्रामा नूंद है, मन बुद्धि संस्कार, सबका अपना भिन्न भिन्न पार्ट है, फिक्स्ड है।
ये बजाते 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 बाबा कहता देखो हेड पे कचरा चढ़ गया। अब आत्मा फंस कर बैठी है उस किरदार में। वो सोचती है कि मैं ममता हूँ और मुझे ही कल को कुछ होना है, मुझे ही एक दिन मरना है, तो मैं मर जाऊंगी तो इससे अच्छा है मैं कुछ अच्छे काम कर लूं, किसी की सेवा कर लूं, किसी को हेल्प कर दूं। अच्छी बात है, चलो जो वो तो ड्रामा की नूंद है, अगर ये विचार भी संकल्प भी आ रहा है, ये भी ड्रामा की नूंद। मेरा किया कुछ भी नहीं, है ना। बाबा कई बार कहता है ना मुरली में कि तुम नॉलेजफुल बन रहे हो तो क्या करो, अपने को आत्मा समझ, दूसरे को आत्मा समझ। फिर बाबा कहता है दूसरे को क्षमा करो। तो हम बड़ी मेहनत करते हैं दूसरे को क्षमा, दिल तो दुखा हुआ है क्योंकि देह का अभिमान है कि मैं बड़ा हूँ रिश्ते में, मेरी क्या इज्जत है यहाँ पर, मुझे कोई पूछता ही नहीं है। लेकिन चलो, मैं तो रोज मुरली सुनता हूँ ना, तो बाबा कहता है इनको आत्मा समझ के इनको माफ कर दो। तो दुख है दिल से। आ, ये भी आत्मा है, भगवान का बच्चा है, निर्दोष है, ड्रामा की नूंद है, इसका भी कल्याण, ये भी बाबा का बच्चा बच जाए, है ना। ऐसी हम तोता रटन करते, तोता रटन, और अंदर से मन दुखी ही हो रहा। बाबा कहते हैं बच्चे, विधि तो ये है कि दुख लेना नहीं, दुख ले लिया तो बाबा कहता है फिर अब तो दुख निकलेगा तेरे अंदर से। तो दुख लो नहीं, उसके लिए बाबा कहता है क्या करो, ये नॉलेज को बाबा कहता है धारण करो। हर एक आत्मा है, इसका मतलब ही ये है कि हर एक आत्मा अपनी अपनी मन, बुद्धि, संस्कार के अनुसार अपना एक्यूरेट पार्ट खेल रही है। इस क्षण भी जिस आत्मा के मन में जो विचार आ रहा है, जो बोल निकल रहा है, जैसा वो कर्म कर रही है, जैसा वो व्यवहार कर रही है, वो ड्रामा प्लान अनुसार है। उसमें उसकी पर्सनल कोई कंसर्न ही नहीं है, वो निर्दोष है। अब करना है किसी को माफ, होना है दुखी अभी। अगर ये ज्ञान की धारणा है कि मेरे अंदर जो भी विचार चलता है, जो भी मुख से बोल निकलता है, जो भी कर्म होता है, मैं तो हुई नहीं ना, मैं तो मर चुका ना। अमरनाथ आया है मृत्यु लोक से हमको अमर लोक ले जाने के लिए, तो यहाँ से तो मरना पड़ेगा ना पहले। तो यहाँ से मरना अर्थात वो जो हद का मेरा मन बुद्धि संस्कार से पाठ खेला जा रहा है ना, उससे डूअरशिप हटाना मुश्किल है ना, बहुत मुश्किल है। क्योंकि अभी तो हम इतने गहरे फंसे, बार बार कहते हैं मैंने ऐसे तो नहीं कहा था, मेरी बात का तो गलत मतलब निकल गया, मैं तो कभी ऐसा बोलता ही नहीं हूँ। अभी ये मैं मरती किधर है, ये नहीं, ये शमशान में भी नहीं सड़ती, ये किसी लोटे में भी नहीं भरी जाती कि जाके इसको गंगा में बहा दे। बाबा कहते हैं बच्चे, आत्मा कहने का अर्थ ही है, बाबा कहता है तुम तो आत्मा समझने में कच्चे हो कितने। जो पहला अध्याय है भगवान की इस रूहानी पाठशाला का, अपने को आत्मा समझो, ये सारे ज्ञान का सार है, तत्व है, एसेंस है। लेकिन हम आप आत्मा ही नहीं समझते, हमने शब्द रट लिए। पहले मैं किसी की मम्मी जी थी, अब वो मम्मी जी याद कर रही कि नहीं मैं आत्मा हूँ, आत्मा मम्मी जी बनी हुई है, आत्मा सास बनी हुई है अभी, और वो जो बहू है वो भी सास है। महाभारत के अंदर योद्धे बढ़ते चले जा रहे, ये देह का अभिमान, मैं एक थोड़ी हूँ कोई, मल्टीपल मैं है मेरे अंदर। किसी की बीवी हूँ, किसी की बहन हूँ, किसी की माँ हूँ, किसी की फूफी हूँ, मल्टीपल मैं है, और सबके साथ मुझको पार्ट खेलना है, अच्छा भी और थोड़ा बुरा भी, जो ड्रामा की नूंद है।
बाबा कहता देखो कैसे चक्रव्यूह में फंसते हो ना, कहाँ आत्मा समझ रहे हो, बड़ी मेहनत लग रही है तुमको आत्मा समझने में खुद को। अमिताभ बच्चन को बड़ी मेहनत लग रही है अपने को अमिताभ बच्चन मानने में। वो बेचारा सोच रहा है मैं तो शराबी हूँ, मैं तो खुली हूँ। 90 साल हो गए उसको डायरेक्टर को ये समझाते हुए, भैया तू शराबी तो तू फिल्म में है, वैसे तू शराबी नहीं है, तू अमिताभ बच्चन। तू कह रहा नहीं मैं नशे में हूँ, तू शराबी। 50 साल से ये शराब पी रहा हूँ कि मैं तो ये हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो, मुझे तो दुनिया ने फिक्स कराया ना पहले दिन से। अपना नाम बताओ, मम्मी का नाम, पापा का नाम, हस्बैंड का नाम, आधार कार्ड दिखाओ, राशन कार्ड दिखाओ, ड्राइविंग लाइसेंस दिखाओ, सब पर नाम चढ़े पड़े। इतना आसान है इन दस्तावेजों को भूलना। रोता ही रहता है आदमी ज्ञान सुनने के बाद में भी कि पति ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी तक वो आत्मा समझा ही नहीं, ना खुद को ना उसको। रो, फिर बाबा कहता रो। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, जो शास्त्रों में तुम कथाएं सुनते आए हो ना कि सागर मंथन हुआ, विष निकला, बाबा कहता है वो करो तो सही, कि कथाएं सुनते रहोगे बस। तुम्हारे अंदर ये जो मैं का विष है ये कब निकलेगा? इस मैं के साथ स्वर्ग चढ़ोगे तुम। ये तो झूठी काया है, यही तो झूठी माया है, ये मैं वाली। यही तो बाबा कहता है वो विष है जो तुमको दुख देती। दुख होता है ना हमको, हम कभी कहते हैं मैंने क्या नहीं किया, आप बताओ। घर के लिए, परिवार के लिए, सास ससुर के लिए, नंदों के लिए, इसके लिए कई लोग तो मैंने यहाँ तक देख लिए, वो जब किसी का अफसोस करने जाते ना, वो भी सुना रहे होते, कहते मैं वहां तक रोने पीटने चली गई, यहाँ कोई नहीं आया। ये मैं इस लोटे में रस्सी बांध के तो नहीं जा सकती। ये बेर राम को खिला। राम ये बेर खाता है। वो जो कहता है ना अक के फूल चढ़ा रहे हो, ये अक का फूल निकाल के दो उसको। 10 रुपए की थैली खरीदी बाजार से, ले मेरे भाई, बोला तू भी खुश हो जा, आया हूं तेरे पे लोटी चढ़ा। आज हम देख रहे थे सुबह कोई कावड़ लेके आ रहा है, तो उठा रखी है उसने कावड़, एक इधर और एक इधर। नजर पड़ी अचानक पोस्ट कार्ड साइज की, एक फोटो इधर माँ की, एक फोटो इधर बाप की। कलयुग में मुक्ति है ऐसे ही है। हमें लगता है देखो औलाद, देखो बेचारी पैदल चलकर, माँ बाप नहीं होंगे बेचारे के, तो देखो तस्वीर लेके गया, कितनी भावना प्यारी है उस बच्चे की। बाबा कहता है बच्चे, बाप का बनू यहाँ आकर। शिव की गंगा है, शिव की जटाओं से निकली, और तुम हरिद्वार जाकर 5 लीटर 10 लीटर उठाकर तुम शिव पर ही लगा रहे हो उसको। मैं तो नहीं रो रहा कि मैं दुखी हूं, मैं पतित हूं, मुझे मुक्ति दे दो, मुझे, मैं तो नहीं मांग रहा किसी से भी, और तुम मुझे नहला रहे हो, उल्टी गंगा। यहाँ आता देखता हरिद्वार यहाँ बैठा, इस ज्ञान की कावड़ को उठाता। और सच बता रहे हैं आपको, प्रैक्टिकल बात बता रहे हैं जी, जिन्होंने ये ज्ञान की कावड़े उठाई है ना, बाबा कहता है ये तुम्हारा जन्म हीरे जैसा।
देखो, एज ए पार्ट ड्रामा फिक्स था, तब हम यहाँ बैठे हैं। हमारा अपना कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है यहाँ बैठने में कि मैं बोलूँ कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं बहुत, ना जी, कुछ भी। ड्रामा प्लान अनुसार मैं यहाँ बैठी हूँ। आज इस ज्ञान को समझते समझते, ये भी ड्रामा प्लान अनुसार, कि कई जो इल्यूजन्स थे, कई जो भ्रम थे, कई जो पेन थे अंदर, वो रिलीज हो गए, है ना। मैं आप लोगों को कई बार कहती हूँ कि मेरी माँ अगर आज होती तो मैं यहाँ कभी नहीं आती। मैंने खुद को उस पेन से रिलीज किया है, और जब मैंने खुद को उस पेन से रिलीज किया है, तो मैंने उस माँ को भी मुक्त कर दिया। क्योंकि पहले मैं उसको शरीर देखती थी, उस शरीर की उम्र देखती थी, उसका खान पीन रहन सहन देखती थी ये कितनी भक्ति करती है। तो मेरे मन में एक तूफान था कि ऐसा आदमी, इतनी भक्ति करने वाला, इतना नीट एंड क्लीन, इतना एक्टिव आदमी, वो चला गया। तो खुद भी पेन में हूँ, और उसके भी पार्ट को देख के दुखी होती हूँ कि आगे क्या होगा उसका। हम अलग हो गए, हम भी यहाँ बेसहारा हो गए, वो पता नहीं उसकी आगे की जर्नी क्या। अब देखो, ये ज्ञान की कावड़ मैंने उठाई है। फोटो की दरकार नहीं है जी, आत्मा का तो कोई चित्र ही नहीं होता। पता नहीं अब कौन से चेहरा, कौन सा मुखौटा पहना है उन्होंने, लेकिन जब मैंने इस ज्ञान की कावड़ को उठाया, तो मैं खुद रिलीज कर गई सारे पेन। मैं रिलीज कर गई, मैंने एक रस्सी का छोड़ छोड़ दिया, उस आत्मा को भी रिलीज ऑटोमेटिक मिल गई, ऑटोमेटिक। क्योंकि देह का अभिमान, माँ बेटी का जो एक वो था, पार्ट था जी, पार्ट था। शराबी का पार्ट था, शराबी का नशा उतरना चाहिए जी। ये ममता तो सिर्फ एक बेटी थोड़ी है कि तू माँ को सोच सोच के तेरा जन्म बचे, तेरे मल्टीपल्स रोल है। ऐसी माँ को धन्यवाद कर जिसने शरीर छोड़ा तो तू यहाँ आ गई। क्योंकि ड्रामा बड़ा प्यारा बना हुआ है। आज कोई शिकायत नहीं है, ना भगवान से, ना ड्रामा से, ना अपनी किस्मत से, और ना उनसे कि मम्मी इतनी जल्दी क्यों चली गई। नहीं तो हमारी तो स्थिति ऐसी होती थी, हम लोगों को देखते थे अपनी माँ से उम्र से ज्यादा, हम कहते थे इसका दाना पानी पड़ा है अभी, इसी का ले लिया तूने। बहुत कोसते थे उसको। ये कावड़ उठाओ ना, ये कावड़, ये माँ बाप की बॉन्डिंग, ये ये भ्रम है, ये मैं और तू का। जब जब ये रास हम खेलेंगे, हम दुख में जाएंगे, हम दर्द में जाएंगे। क्योंकि देखो, दुनिया में सब अकेले आते हैं, अकेले ही जाना होता है सब, ऐसा ही है ना। और कभी कभी तो हमको ऐसे लोगों के साथ में भी रिश्ते निभाने को पड़ जाते हैं जो हम चाहते ही नहीं कि निभाए, फिर भी रास खेलनी पड़ती। तो ये जो ज्ञान है ना बाबा का, वो तो आदमी उठाता है तो उसकी हालत देखा करो। और ये जब कोई ज्ञान उठाता है तो उसकी हालत देखा करो, कितना लाइट माइट होता है, इतना मौज में जीता। दुनिया माने बुरा तो गोली मार। जहां जहां से कावड़ निकलते हैं ना, वहां देखो भंडारे चलते हैं, कितनी सेवाएं चलती। बाबा कहते हैं ये मेरी सेना, ये मेरे बच्चे तो गुप्त है। इसीलिए आज बाबा ने हमारी तुलना बादलों से की है। बाबा कहते हैं तुम ज्ञान के बादल, और वो देखो बेचारे कहाँ तक पैदल गए, कितने किलोमीटर, 250-250, 400-400 किलोमीटर पैदल आना जाना। और फिर क्या करेंगे, वो जो कैन होगी ना गंगा जल की, वो बहानी ही है उनको, वो वापस नालियों में ही जानी है। बाबा कहते हैं बच्चे शरीर को नहला रहे,
और माँ बाप भी शरीर ही समझे ना, तो बहा दी ना उल्टी गंगा। अब बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे ज्ञान के बादल बनना है। यहाँ तो आते नहीं हो, कावड़ लेने चले जाते हैं। और कावड़ भी एक ये एज में उठते हैं, 85 साल में कोई कावड़ लेने नहीं जा सकता। यहाँ देखो भोलानाथ है, कहता नहीं 85 नहीं, 90 नहीं, 100 वाला भी बैठ जाए यहाँ, कावड़ ले लोगे क्योंकि ये लाइट करता है तुमको। इसमें बाबा कहता है तुम्हारे एज का तो बाबा कहता है कोई किस्सा ही नहीं। ये पढ़ाई तो बाबा कहता है बच्चे बूढ़े सबके लिए है, क्योंकि सब बाबा कहता है सुख तो चाहते हो ना, सुख तो चाहते हो। वहां तो सरकारें भी कंट्रीब्यूट करती जब कोई कावड़ लेने जाता, और यहाँ अरे ये ब्रह्मा कुमारियों में जाती है, ये ब्रह्मा कुमारियों में जाती है। शादी वादी नहीं कर रखी इसने, जिन्होंने कर रखी है देखो तो सही। बाबा देखो क्या कहता है, बाबा कहते हैं जब कन्या शादी नहीं करती है तो तुम कन्या के पांव छू रहे होते हो, कन्या पूजन करते हैं ना घरों में। और बाबा कहता है जब ये शादी कर लेती है तो उसको कहते हो चल अब तू सबके पैर छू। प्रमोशन हो गई, डिमोशन हो गई। पहले पूज्य थी, आजकल पुजारी बनी हुई। और पैर नहीं छुएगी तो झगड़े हो जाएंगे कि बाप ने यही सिखाया। आजकल तो कोई पैर छू नहीं रहा, क्योंकि सबकी कमर की बैंड बजी पड़ी है। तो ज्ञान बादल, बाबा कहता है जो बादल बरसते हैं ना तो मुरझाए हुए पौधे भी बाबा कहता है कैसे हरे भरे हो जाए। इस समय तो बाबा कहता है दुनिया में भपका बहुत है, भले ही लोग बंठन के निकलते हैं, देखो तो सही लोगों का गेटअप देखो, महंगे से महंगे कपड़े, परफ्यूम, मोबाइल शोबाइल, क्या क्या। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे इतने बंठन के निकलते हैं लोग, लेकिन बाबा कहता है ये बेचारे हैं तो बुद्धू। इनको बाबा कहता है ना रचना का पता है ना रचयिता का पता। खुद को ये शरीर ही माने बैठे हैं, इसी को सजाने धमकाने में लगे पड़े। अपनी इज्जत बड़े मकान से समझते हैं, अपनी इज्जत बड़ी गाड़ी से समझते हैं, उसी के लिए भाग रहे हैं सारा दिन। बाबा कहते हैं बच्चे भगवान भी आता है, उसकी भी बाबा कहता है ड्रामा की नूंद है कि मुझे गुप्त वेश में आना होता है। बाबा कहते हैं सोचो तुम तो कहते हो देवी देवता भगवान समान है, तो उनमें क्यों नहीं आया। बाबा कहते हैं इस पतित दुनिया में तो कोई देवी देवता हो ही नहीं सकता। तुम तो टूटी हुई मूर्ति भी घर में नहीं रखते हो। और बाबा कहते हैं यहाँ कोई एक दिखाओ मुझे, तुम्हारे साधु संत महात्मा ऋषि मुनि सब बाबा कहता है, कोई बाबा कहता है दिव्य मूर्त नहीं है। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है दिव्य मूर्त तो तुम तब बनो जब बाबा कहता है बच्चे ज्ञान सागर से तुम्हारी मुलाकात हो। तुम्हारा साधु संत तो बेचारा घर गृहस्थी छोड़ बैठा है, बच्चे छोड़ बैठा है, वो कहता है ये गृहस्थी है तो नरक है, यहाँ का सुख तो कागविष्टा के समान, वो तो मोक्ष मांग रहा है। वो सुख कैसे देगा, वो तो मुक्ति मांग रहा है। सारी दुनिया तो बाबा नहीं बनेगी। बाबा कहता है तुम्हारा जो ये ज्ञान है ना, ये बाबा कहता है तुमको साधु बनाने के लिए नहीं दे रहा हूं। सतयुग में बाबा कहता है कोई संन्यास्त नहीं होता, सतयुग में कोई साधु नहीं है, कोई संत नहीं है, कोई महात्मा नहीं है वहां पर, जिसने घर गृहस्थी छोड़ रखी हो, भगवा पहन रखा हो, जो आश्रम में कहीं रहता हो, नहीं। बाबा कहता जो सतयुग है, बाबा कहता है वो तो गृहस्थ आश्रम, लेकिन पवित्र गृहस्थ आश्रम है। बाबा कहता है देखो संगम पर तुम यहाँ बैठे हो ना, तो बाबा कहता है ये तो ईश्वरीय फैमिली है। क्या कहते हो? ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी,
तो कुमार कुमारी किसको कहते हैं? कुमार कहते हैं लड़कों को, कुमारी कहते हैं कन्याओं को। तो बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ तो देखो, बाप दादा और बच्चे, छोटा परिवार सुखी परिवार, इस संगम की बात है। वो नहीं कि तुम दो और तुम्हारे दो, वहां तो दुख है, कलेश। ये है छोटा परिवार सुखी परिवार, कि तुम सब आत्माएं भाई भाई। बाबा कहते हैं तुम आत्माओं का मैं पिता। ऐसा परिवार है कहीं संसार में? कहीं नहीं है। क्यों? क्योंकि बाबा कहते हैं बच्चे, इस सृष्टि का जो बीज है, जो मूल है, वो कौन है? वो निराकार शिव है। तब तुम गा रहे होते हो, एक नूर से सब जग उपजा। लेकिन वो कैसे उपजा, कब उपजा? बाबा कहता है ये कोई नहीं जानता। तो कैसे उपजा? बाबा कहता है देखो ऐसे, संगम पर ब्रह्मा के तन में आकर तुम बच्चों को अडॉप्ट करता हूँ, शूद्र से ब्राह्मण बनाता हूँ, नॉलेजफुल बनाता हूँ। हम कल क्या थे, हम आज क्या? ये ज्ञान की तो करामात है। कल क्या थे, आज क्या है? ये बाबा की याद की तो करामात है। कल क्या थे, दुखी ना, दुखी थे और दुख बढ़ने ही थे बस, अंत समय। क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है आदमी की, शरीर से भी दुखी होता है, रिश्तों से भी दुख पाता है। और आपको पता है जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उसको ये एहसास होने लगता है कि यू टर्न लगने वाली है, सब छूट जाएगा, मेरा पैसा, मेरी डिग्रियां, मेरे रिश्ते, सब कमा कमाया यही छूट जाएगा। ये पेन है, ये दुख है। किसी ने स्पीकर ऑन कर रखा है क्या? किया है तो बंद कर देना। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे अभी, अभी बाबा कहता है ज्ञान की वर्षा है, सावन मना रहे हो ना आजकल, भक्ति में। बाबा कहते हैं देखो, भक्ति में भक्त यादगार मनाता है, वो सावन के व्रत रखता है, वो कहता है हम मिठाई खाएंगे, सोमवार सोमवार व्रत रखेंगे। लेकिन बाबा कहते हैं कहानी क्या है वो जानता नहीं, मिठाई ही बनेंगे, मिठाई ही खाएंगे। बाबा कहता है खुद को आत्मा समझना अर्थात मीठा बन। आत्मा से मीठी तो कोई चीज नहीं है। अगर बाप सक्रीन है तो आत्मा भी सक्रीन। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है जब खुद को आत्मा समझते हो तो कोई पार्ट नहीं है उसके पास, कोई देही नहीं है उसके पास, कोई शब्द ही नहीं है उसके पास। देहाती कर्माती, देह ही नहीं है तो कर्म कैसे करो? और अगर कर्म ही नहीं किया तो बाबा कहते हैं फिर पाप पुण्य की तो बात ही खत्म हो गई। उसके पास में भी युक्तियां इतनी जबरदस्त हैं मुक्ति देने की, सेकंड में देता है। लेकिन मैं सोचूं कि नहीं मैं 16 सोमवार रख लूं, मुझे ऐसा भोला मिल जाए। नहीं मिलते भाई। किसी एक को भी मिल गया हो तो बता देना, जो अमर हो। जिसका दिया हुआ घर मकान पैसा दुकान ये सब अमर हो, 21 जन्म मेरे पास रह जाए। है कोई? एक जन्म के लाले पड़े पड़े। ये भी पता है सब छोड़, इसी नहीं छोड़ना, जिसका नाम है, जो बाप से खुद प्रॉपर्टी लिए बैठा है, इसी को ही छोड़ के जाना है, तो मैं साथ ले जाऊंगी बांध के। अमरनाथ तो एक ही होता है जी, एक ही बार आता है। बाबा कहता है उसमें भी देखो, कुछ तो मेंढक है, ज्ञान की वर्षा होती है, टै 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 करके निकल जाते, यहाँ कोर्स कर लिया माउंट आबू चले गए, ठीक है। वो मेंढक। कईयों को लगा रहता है कि हम घर से कभी बाहर जाएं, 2 दिन 4 दिन 10 दिन, तो वो इस में होते हैं कि कभी आप माउंट आबू जाओगे ना तो हमें ले चलना साथ, बस। और उसको कोई मतलब
बाबा कहते हैं देखो भक्त क्या करता, सोमनाथ को नहीं जानते जो इस समय संगम पर तुमको सोमरस पिला रहा है। कितनी मेहनत कर रहा है देखो भक्त, भगवान को बड़ा दूर समझे बैठे और खुद को पति नंगे पांव जाते हैं कावड़ लेने, पैर देखो छाले पड़ जाते। वो कहता है बच्चे तुम कितना मुझे खोजते, ये दरवाजा नहीं खटखटाते बस। ये भी एक जमा कर दिया ना तुमने भक्ति में कि मैं 4 बार कावड़ लेने गया, 6 बार गया। ये मैं, इसको लोटे में डालना है मुझे, मुझे ये मैं नहीं चाहिए कि तूने भक्ति कितनी करी, तू कितने कावड़ ले आया। इस मैं को बाबा कहते हैं, इसको मारेंगे। ये मृत्यु लोक में यही मरती है तुम्हारी, लेकिन तुमको होश ही नहीं होता। दुनिया रोती कि हाय बेचारा चला गया, कितनी भक्ति करता था, रोज मंदिर जाता था, बड़ा अच्छा आदमी था। उन्होंने भी इस झूठी मैं को मार दिया कि अच्छा था बेचारा या बहुत बुरा था। लेकिन बाबा कहता है ये मैं नहीं मरी तुम्हारी, इसी मैं से तेरी पहचान देख दुनिया कर रही। और यही बाबा कहता है, यही मैं जन्म जन्म, बाबा कहता है बच्चे कैरी फॉरवर्ड। तभी तुम रो रहे होते हो कि पिछले जन्म के मेरे कर्म, पिछला पापों का हिसाब किताब इस मैं की वजह से ही तो है। ये मैं क्यों नहीं मार देते हो अभी। ये अस्पताल में मरेगी, बीमारी से मरेगी ये मैं, या लोगों की जली कटी बातें सुन के ये मैं मरेगी तुम्हारी? नहीं जी नहीं मरेगी, ये और दुख पाएगी, बीमारी में दुख पाएगी, अस्पताल में दुख पाएगी, लोगों से जली कटी सुन सुन के दुख पाएगी। ये मैं तुम्हारी और मोटी होती जाएगी और फैलती जाएगी कि मैं कितना दुखी हूँ। तरस जाता है आदमी किसी को अपनी सुनाने के लिए भी, ढूंढ रहा है वो कि कहाँ फेंकू तेजाब। कोई नहीं सुनता ना, उसको बड़ी खुंदक आती है लोगों पर कि मेरी कोई बकवास सुनने के लिए बैठा ही नहीं है यहाँ, किसको सुनाओ मेरी बकवास। तो इसलिए हमने वो मंदिर में मूर्तियां रखी हुई है कि तुम सुन लो, और तो कुछ है नहीं ना मेरे पास में। मेरे पास तो मेरी ये अपनी कहानी है, दर्द भरी, इसको सुनो। तो बाबा कहता फिर मुझे क्यों याद कर रहे हो, यदा यदा धर्मस, क्या तुक बनती है तुम्हारी। हरिद्वार तुम्हारे पास, गंगा जी तुम्हारे पास, जितनी मर्जी बोतलें फ्रिज में भर भर के पियो, बांटो, मुझे ही नहला दो, आ जाओ मंदिरों में, बैठा हूं मैं तुम्हारे। लेकिन तुम्हारे दुख, तुम्हारी वो वेदना, तुम्हारी वो पीड़ा, वो अंत समय क्यों चिल्ला रहे हो राम सत्य, मत करो ये बकवास। राम कहाँ सत्य, तुम्हारी पीड़ा सत्य है, तुम्हारे वो कलेश सत्य हैं जिनको रो रहे हो पूरी जिंदगी, यही तो सत्य है। हमारे लिए तो यही सत्य है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, कोई लॉजिक तो होगा, दुनिया सावन का महीना मना रही है, मंदिरों में कथाएं चला रहे हो, आया होगा सावन, बरसाया होगा तभी तो। लेकिन ये दुनिया नहीं मानेगी ना, वो कहेंगे शिव और पार्वती, हम दुखी, हम कलयुगी, हम पतित, हमारा और उसका क्या। हम तो मरने के बाद में वो देखेंगे, डायरी खोलेगा, वो दिखा देगा कि ये देख तेरे कर्म, ये अच्छे ये बुरे, अब बता नर्क भेजू कि स्वर्ग भेजू। जाना तो दोनों जगह पड़ेगा, स्वर्ग की गारंटी थोड़ी कम है, नर्क की तो सभी को गारंटी है।
तभी हम गाते, प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त ना धरो। पता है अवगुण मेरे हैं। बाबा कहता है ये मेरी क्यों नहीं मरती तू? कहाँ से ले आया बच्चे ये अवगुण, कहाँ से ले आया? क्या है अवगुण तेरे अंदर? सारा भाषा का ही तो खेल है कि मेरा गुस्सा, मेरे अंदर वो आदमी बोलता नहीं है, ऐसी प्रशंसा नहीं करते हम कभी भी कि मेरे में बहुत लोभ लालच है, कि मेरे में बड़ा अहंकार है, कभी नहीं बोलता आदमी। मंदिर में बोलता, जाके मंदिर में बोलता उन मूर्तियों के आगे जो बहरी हैं, वो बदले में कुछ बोल नहीं सकती। मुझे आकर कोई बोले कि मेरे में बहुत लालच है, मैं कहूंगी वो तो मुझे पता ही है, तू क्या सुना रहा है मुझे, मैं जानती नहीं क्या? आग और भड़केगी। सोचो, अगर वो मंदिर की मूर्ति ऐसे बोल जाए मुझे कि मेरे तो बहुत अंदर कपट है, बहुत अहंकार है मेरे अंदर, और अगर वो मूर्ति बोल जाए ऐसे कि मैं जानती नहीं क्या, तेरी औकात मुझे अच्छे से पता है, जाऊंगी वहां दोबारा। जो मुझे मेरी औकात दिखा दे ना, वहां तो मुझे बिल्कुल भी नहीं जाना। इसलिए बाबा कहता है देखो, तुम उन मूर्तियों के आगे माथा झुकाते हो क्यों? क्योंकि बाबा कहता है वो पवित्र है ना? वो हमारे अवगुणों को चित्त धरती ही नहीं। उनको तो बाबा कहता है बच्चे, जैसे इच्छा मात्रम अविद्या, उनको तो बाबा कहता है ये पता ही नहीं है कि अवगुण क्या होता है। इतनी पवित्र आत्मा है, तो भगवान को पता है जो पवित्रता का सागर है। तो बाबा कहते हैं यहाँ तू ऐसा पाठ बजाया, कभी खुद को कह रहे हो कि मैं बड़ा गुणवान हूँ, मेरा पाठ ऐसा है, बाबा ने मुझे ऐसे निमित्त बना दिया। ये भी बाबा कहता है ये मैं भी मटकी में आनी चाहिए मरने से पहले। इस मैं के साथ में भी तू आत्मा उड़ नहीं पाएगी कि मैंने इतने सेंटर खोल दिए, बाबा ने इतनी सेवा मुझसे ले ली, मैंने अपना तन मन धन सब सफल कर लिया, अभी मैं खड़ी है बीच में। बड़े बड़े लोगों को सुनते हैं, मैं नहीं पकड़ में आती, ये साथ चली जा। बाबा कहते हैं बच्चे स्वर्ग जाना है, तो बाबा कहता है मेरे लिए मर जाओ, जीते जी। वैसा मर जाना नहीं कि कोई पंखे पे लटक जाए तो कोई ट्रेन की पटरी पे जाके लेट जाए, वैसा नहीं। बाबा कहता है, जीते जी। जीते जी मरना था। बड़ा प्यारा एक अनुभव देखो, जीते जी मरना है ना। छोटी छोटी बातें हो जाती हैं, कोई कुछ बोलता है, तो देह के भान में अंदर से हमारे भी एक कूक निकलती है कि दे जवाब इसको, कुछ तो बोल इसको। लेकिन जब वो बाबा की याद है, जब वो ज्ञान के बादल बरसा रहे हैं, तो कितनी भी अग्नि कहीं बरस रही हो, पुरुषार्थ कोई भी नहीं है कोई कि मुझे लगे कि नहीं मुझे तो उसको वाइब्रेशंस देनी नहीं। बड़ा मजेदार खेल है, बाबा कहता है क्या करना। बाबा कहता है तुम बस एक बाप को याद करो, तो क्या दिखाई देता है? बाबा मैं शब्दातीत हूँ ना, तो सामने वाले ने देखो अपने पार्ट के ये शब्द बोले, मुझे इनका अर्थ ही नहीं पता। भोले से बच्चे, छोटे से बच्चे जिसको हम कह रहे हैं फूल समान है बच्चे, बच्चे तो भगवान जैसे हैं। क्यों? क्योंकि बच्चा भी शब्दों को नहीं पहचानता, शब्दों के अर्थों को नहीं जानता, वो नाराज नहीं होना जानता। तो बाबा कहते हैं तुम भी संगम पर मेरे बच्चे बनते हो ना, तो बाबा कहता है फिर क्या प्रैक्टिस करो, वाणी से परे। जितने हम यहाँ से भरते जाते हैं ना, उतने दुखी हो। ऐसे बोला था, इतनी ऊंची आवाज में बोला था, इतना सा भी काम नहीं करेंगे ये क्या। मन ये सब शब्दों से खेलता है, इन्हीं से हमारी स्थितियां गिरती हैं।
इन्हीं से बाबा कहता है बच्चे वो ज्ञान का नशा उतर जाता है। तो क्या करना है? एक ही प्रैक्टिस बाबा कहता है बच्चे, अनलर्न कर दो जो जो कुछ बाबा कहता है इस दुनिया में आके तुमने समझा, सुना, सीखा, पढ़ा, सब भूल जाओ। मुक्त अवस्था। मुर्दा तो नहीं सुनता। मुर्दा सुनता है कुछ? मुर्दा तो कुछ नहीं सुनता, राम नाम सत्य भी नहीं सुन रहा वो तो। और क्या सुनेगा बेचारा? बाबा कहते हैं बच्चे तुम मरजीवा बन। ये अभ्यास बाबा कहता है, इस बाबा कहता है इस स्थिति को बनाओ। तब बाबा कहता है जीवन मुक्ति का अनुभव करो। है ना? देवी देवताओं के चेहरे देखे ना, कैसे है? कैसे हर्षित मुक्त। आज हम एक घर में 4 लोगों के बीच में 24 घंटे हर्षित मुक्ता रह सकते हैं? नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि सिर्फ 4 लोग थोड़ी बोलते हैं। सारा दिन मेरा मन भी तो एक तुति बजाता है। वो दूसरों के चेहरे निकाल निकाल के दिखाता है, देख ऐसा है, ऐसा है, ऐसा। मैंने ये बात सुनी, फोन पे ऐसे बात कर रहा था, मेरे लिए ऐसा बोल रहा था, उसके लिए ऐसा। बाबा ने कहा बच्चे वाणी से परे चलो। शमशान में मुर्दे कहीं बोलते हैं? कुछ सुनते हैं? ये दुनिया तो बाबा कहता है चलता फिरता कब्रिस्तान बना हुआ है। यहाँ सब लाशें घूम रही है। कोई शॉपिंग कर रही है, कोई पार्लर जा रही है, कोई ठेके पे बैठी है, कोई डांस कर रही है। ये सब लाशें हैं बाबा कहता है। खुद को शरीर समझे बैठे हैं। ये यहाँ नहीं आएंगे, ये लाशें कावड़ लेने जाएंगी। आत्मा तो है ही नहीं ना भीतर। वो झूठी माया और झूठी काया। ओम शांति।